कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। क्या देश में फिर से कोरोना जैसे हालात पैदा हो रहे हैं? क्या मोदी सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है? आखिर ये सवाल क्यों पूछा जाने लगा है? आखिर सोशल मीडिया पे कोविड लॉकडाउन ट्रेंड क्यों करने लगा है? खास करके लॉकडाउन की अगर बात करें तो वो क्यों चर्चा होने लगी है? प्रधानमंत्री मोदी का संसद में संबोधन हुआ, उसके बाद से ही पूछा जाने लगा है कि क्या लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं, क्या सरकार वैसे ही कुछ कार्रवाई कर सकती है जो तकरीबन 2023 में माफ कीजिएगा, जब कोरोना के वक्त में मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था, तकरीबन 5 साल पहले। मार्च का ही महीना था, 23 मार्च से को ही लॉकडाउन लगाया गया था। और आपको याद करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आज के ही दिन समझिए कि संसद में वक्तव्य देने पहुंचे और उन्होंने कोरोना जैसी तैयारी की बात की, अलर्ट रहने की बात की। उन्होंने विस्तार से देश को वासियों की अपील की और सरकार का मौकूफ रखा कि आखिर क्या तैयारी चल रही है, पूरी दुनिया में क्या वस्तु स्थिति है और सरकार का क्या रुख है। आखिर देश में जो एलपीजी क्राइसिस पैदा हो रही है, किसी को पता नहीं है कि ये युद्ध कहां जाने वाला है, किसी को पता नहीं है कि ये संकट कितने दिन चलेगा, एलपीजी सप्लाई का क्या होगा, क्या, क्योंकि देखिए सिर्फ सप्लाई का मसला नहीं है, प्रोडक्शन का भी मसला है। प्रोडक्शन जिन रिफाइनरी से होते हैं उन रिफाइनरीज पे भी ईरान ने लगातार हमले किए हैं। यानी कि जहां से भारत को सबसे ज्यादा एलपीजी की सप्लाई, गैस की सप्लाई होती है या रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई होती है, सीएनजी की सप्लाई होती है, उन सब पे भी हमला किया गया है। यानी कि कतर के गैस जो सप्लाई है या जो रिफाइनरीज हैं या जो इंस्टॉलेशन है उस पे ईरान ने हमले किए। अरामको पे हमले किए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है सऊदी की, उस पे हमले किए। यूएई की ऑयल रिफाइनरीज पे हमले किए गए। तो ये सप्लाई का ही मसला नहीं है, यह है प्रोडक्शन का भी। आखिर रिफाइनरीज ही नहीं रहेंगे तो क्रूड ऑयल को निकालने वाला भी नहीं कंपनी बचेगी, उसको रिफाइन नहीं कर पाएंगे तो क्रूड ऑयल आएगा नहीं, तो उसको रिफाइन किया कैसे जाएगा।